एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए 1500 करोड़ रुपए देगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने तैयारियों को लेकर अब विवरण भी दिया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए 405 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और साथ ही अब आपको बता दें कि रायबरेली से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे को भी दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रयागराज रिंग रोड पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है, तो लगातार विकास कार्यों की गति भी तेजी के साथ बढ़ रही है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार अपने सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। रायबरेली से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे जो है वो भी दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और महाकुंभ के लिए 405 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ का बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी यहाँ पर धनराशि दी जाएगी। महाकुंभ के लिए बात करें तो 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने तैयारियों को लेकर विवरण भी दिया है, एक पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। एस्टिमेट बताया कि 6500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है कि महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तो महाकुंभ क्योंकि बेहद ज़्यादा मशहूर भी है, प्रख्यात भी है, पूरी दुनिया से श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं, शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं, शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और प्रयागराज रिंग रोड पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है और महाकुंभ के चलते अब जो विकास कार्य हैं वो बड़ी तेज गति के साथ अब पटरी पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश कुमार, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं, विवरण यहां पर दिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि 6500 करोड़ रुपए टोटल खर्च का अनुमान है। इतना खर्च हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारी बेहद तेज है। अपडेट आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है प्रयागराज में, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट सचिव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की बैठक हुई थी, उसमें जितने भी प्रयागराज की तैयारी को लेकर जो विवरण है उसको रखा गया, लेखा जोखा रखा गया और केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया कि 1500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वह केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। उसके बाद टोटल जो अगर खर्च का विवरण है तो वो 6500 करोड़ रुपया है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने पूरी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दे दिया है, पूरी जो कार्य योजना है उसको अंतिम रूप दिया है और यही वजह है कि केंद्र सरकार के सामने भी उस विवरण को रखा गया है। अगर बात करें प्रयागराज से रायबरेली के रिंग रोड की तो उसको भी अंतिम रूप अब दिया जाना है और जो अलग अलग कनेक्टिविटी है उसको भी अंतिम रूप दिया जाना है। वहाँ तेजी से काम करना है क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की थी और उसमें साफ कर दिया था कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देश दुनिया में इस महाकुंभ का नाम होना चाहिए और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी विधिवत रूप से रही, कहीं से कोई कोर कसर रह न जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। मुख्य सचिव अब लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव के साथ बैठक भी कर चुके हैं, केंद्र से मदद भी मिल चुकी है। उसके बाद पूरे खर्चे का जो विवरण है वो भी आ चुका है। अब चूंकि वहां पे तैयारी शुरू करनी है क्योंकि इससे पहले जब अर्धकुंभ हुआ था तब उत्तर प्रदेश का काफी नाम हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्थाएं थी उसका काफी लोगों ने सराहना की थी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और महाकुंभ की तैयारियों में जुटने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो जो महाकुंभ का स्थल होगा वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर तरीके से हो, वहां जो साधु संत आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था बढ़िया हो, वहां पे शौचालय की पूरी व्यवस्था हो, वहां पे लाइट के प्रबंधन हो, वहां पे जो सड़कें हैं वो बेहतर तरीके से बनाया जाए और पूरी तरह एक व्यवस्थित जो स्वरूप है वो दिया जाए ताकि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और यही वजह है कि एक बड़ा बजट आ रहा है, उस बजट से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, जब महाकुंभ का आयोजन होता है दुनिया भर से जो श्रद्धालु है वो महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। एक भक्तिमय माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में देखने को मिलता है महाकुंभ के दौरान और एक संदेश भी पूरी दुनिया भर में जाता है कि प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में बात अगर सिक्योरिटी पैरामीटर्स को लेकर कर लें, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कर लें, सुरक्षा को लेकर कर ली जाए तो तमाम तैयारियों को युद्ध स्तर पर अभी फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। अवनीश, ये ज़रूरी भी है क्योंकि पूरी दुनिया में इससे भारत की छवि निर्मित होती है, खुद उत्तर प्रदेश की छवि निर्मित होती है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर महाकुंभ का आयोजन होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है, हर विभाग की अपनी तैयारी होती है। अगर सबसे पहले बात करें कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो रोडें हैं वो बेहतर कर दी जाती हैं, जो रिंग रोड हैं उनको सही कर दिया जाता है, उनका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जा रहा है और जो भी एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद परिवहन विभाग अपनी तरफ से तैयारी करता है, शटल बसों को लगाता है ताकि श्रद्धालुओं को महाकुंभ के स्थल तक ले जाया जा सके। और पूरे प्रदेश में ये बसें चलती हैं और देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं वो ट्रेनों से, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम होते हैं। विशेष रेलगाड़ियां चलाने की जो योजना है वह रेलवे मंत्रालय की तरफ से की जाती हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जगह जगह हॉस्पिटल बनाए जाते हैं अस्थायी, और वहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी भी हॉस्पिटल की तैयारी होती है और यही महाकुंभ में देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले जब अर्धकुंभ हुआ था तब भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल था और उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वहाँ जाता था, इलाज कराता था। उसके बाद हर अलग अलग क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाया गया। उसके बाद प्रकाश की व्यवस्था की गई कि किसी प्रकार से कहीं से भी जो मार्ग प्रकाश है उसकी व्यवस्था बेहतर तरीके से हो, श्रद्धालुओं को, संतों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका भी व्यवस्था की जाए। जो पेयजल है उसकी व्यवस्था की जाती है, नगर विकास की तरफ से जो पूरी व्यवस्था है साफ सफाई स्वच्छता के लेकर उसकी व्यवस्था की जाती है। जो स्वच्छ अभियान के लिए जो टॉयलेट बनाया जाता है उसकी भी व्यवस्था की जाती है। यानी हर मानक पे हर विभाग को कुछ न कुछ उसमें योगदान करना होता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे हालात पे निगाह रखे हुए हैं, बड़ी तैयारी करवा रहे हैं, बड़ा आयोजन करेंगे और इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश का जो नाम है देश विदेश में गूंजे, उसको लेकर पूरा प्रयास आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल एक चुनौती के तौर पर भी इसे अवनीश देखा जा रहा है प्रशासन के सामने, क्योंकि देखिए जो अपने लोकल व्यक्ति हैं, जो अपने लोकल जनता है, श्रद्धालु हैं, उनका ख्याल रखना है, तमाम व्यवस्थाओं को पैरेलल लेकर चलना है, सुरक्षा को भी देखना है और विदेशों से जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि व्यवस्थाओं का अभाव किसी भी तरह से देखने को ना मिले। इसीलिए भी एक चुनौती भरा ये समय रह सकता है प्रशासन के लिए, तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। देखिए अगर एक तरीके से कहा जाए तो चुनौती तो है, लेकिन ये चुनौती कम तब हो जाती है जब अर्धकुंभ यहाँ पे सफल करवाया जाता है, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, एक नया रिकॉर्ड बनता है और उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है। कोई भी साधु संत हैं, कोई भी संगठन है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी और यही वजह है कि एक रिहर्सल के तौर पर था। अब चूंकि महाकुंभ होना है, ऐसे में तमाम जो साधु संतों के महामंडलेश्वर हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम साधु संतों की टोलियाँ पहुँचेंगी, लोगों का हुजूम पहुँचेगा वहाँ पर, उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी तैयारियों को गहनता से देख रहे हैं, यही वजह है कि हर तरीके की व्यवस्था करने के साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा जाएगा। उसके बाद जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तैनाती की जाएगी, जो सिविल फोर्स है उनकी तैनाती की जाएगी। उसके बाद जो अलग अलग संगठन के लोग हैं उनकी तैनाती की जाएगी ताकि व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए और उसी को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है और भी जो पुलिस प्रशासन के अफसर हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। तो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे व्यवस्थाएं और बेहतर होती चली जाएंगी। क्योंकि अभी व्यवस्थाएं बनाने के लिए पूरी कार्य योजना बन रही है। अब इन व्यवस्थाओं को जब जमीन पर उतारा जाएगा तब देखना होगा कि किस तरीके का भव्य महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होता है।